हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि असली लेबर पेन और नकली लेबर पेन को कैसे पहचानेंगे। जैसे कि ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन को आप कैसे पहचानेंगे अगर आपके गर्भावस्था का 9वां महीना चल रहा है और आपको कई बार ऐसा लगता है कि दर्द शुरू होने वाला है, लेकिन वो दर्द शुरू होता है फिर ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। आप लेबर पेन का इंतज़ार कर रही हैं और लेबर पेन गायब हो जाता है। कई बार आपको लगता है कि ये मेरा असली लेबर पेन है और अब मुझे जाना चाहिए हॉस्पिटल की ओर। तो यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ बताने जा रही हूँ। तो मेरा नाम ऐश्वर्या है। इस चैनल पे मैं अपनी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस, साथ ही आप लोगों के लिए मैं कुछ चीज़ें जो आप लोग पूछते हो उसके बारे में मैं शेयर करती हूँ। सो गाइज़, लेबर पेन यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो आपको चाहिए, सबसे पहली चीज़ें जो महिलाएं इंतज़ार करती हैं वो होता है प्रसव पीड़ा। 9वें महीने के ख़त्म होते होते बहुत सारी महिलाएं बहुत इंतज़ार करती हैं इसके लिए। कई महिलाओं को ट्रू लेबर पेन होता है, वो तुरंत हॉस्पिटल जाती हैं और डिलीवरी हो जाता है उनका। लेकिन कई महिलाओं को ये लेबर पेन बहुत परेशान करता है। थोड़े देर के लिए आता है फिर गायब हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या ये सही है या गलत है। तो आज यही इस वीडियो में डिस्कशन होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बता दूँ अपने एक्सपीरियंस से, वो ये है कि जब आपको फॉल्स लेबर पेन आएगा तो ये आप ध्यान रखना कि वो लेबर पेन बिल्कुल एक्सट्रीम थोड़ा सा होगा, कह सके तो पीरियड के पेन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्रैम्पिंग होगी, पीरियड के पेन जितना पेन होगा। लेकिन वो पेन हो सके तो 5 मिनट बाद बिल्कुल गायब हो जाएगा, फिर वो दिन में एक बार भी नहीं उठेगा। शुरुआती तौर पे लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन के ये लक्षण होते हैं। फिर कई बार जब 1 हफ़्ता बीत जाता है कई महिलाओं को, तो फिर ये फॉल्स लेबर पेन दिन में 2 बार आने लगता है, कई बार सुबह में, शाम में। उसके बाद ये 5 मिनट के लिए आएगा फिर गायब हो जाएगा। लेकिन ट्रू लेबर पेन को पहचानना ऐसे है हमें। ट्रू लेबर पेन जिन महिलाओं को होता है वो होता है बिल्कुल थोड़े से दर्द से शुरू, जैसे कि आपके कमर में, कमर के आसपास एरिया में, पीठ में, प्राइवेट पार्ट एरिया में, जांघों में ये दर्द शुरू होगा धीरे धीरे, क्रैम्पिंग के जैसा। ऐसा लगेगा कि आपने बहुत काम किया है या दौड़ा है और इस टाइप का दर्द आपको शुरू होगा। ये दर्द फिर बढ़ते 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 हो सकता है कि पीरियड जितना दर्द शुरू हो जाए। फिर ये दर्द दुगना होगा, तिगुना होगा, जब दर्द लगे कि अब असहनीय है और अब मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जब आप ये देखें कि वो दर्द गायब नहीं हो रहा है 5 से 10 मिनट में, यानी कि वो दर्द बढ़ते जा रहा है और अब अंतराल धीरे धीरे कम हो रहा है, समय कम हो रहा है। यानी कि पहले 5-5 मिनट के गैप पे आया करता था दर्द, अब 2-2 मिनट के गैप पे आ रहा है। इसका मतलब वो ट्रू लेबर पेन है और आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। पहले 15 मिनट के गैप पे आए, फिर 10 मिनट के गैप पे आए, फिर 5 मिनट के गैप पे आए, फिर 2 मिनट के गैप पे आए, तो डिलीवरी का टाइम बहुत पास आ चुका है। तो गायब नहीं हुआ दर्द और टाइमिंग कम हुआ और जल्दी जल्दी दर्द आ रहा है, दर्द बढ़ते जा रहा है, ये होता है ट्रू लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन थोड़े देर के लिए आता है और फिर गायब हो जाता है। वो फॉल्स होता है यानी कि गलत होता है, तो वो गायब हो जाता है, भाग जाता है, आप ये समझ जाओ। और वो कह सकते हैं कि फॉल्स लेबर पेन, मैंने बताया कि वो हमारे बॉडी को स्ट्रेच करते रहता है, वहाँ के बोन्स को स्ट्रेच करते रहता है, बच्चेदानी का मुँह खुलते रहता है, तो वो पेन होता है। वो जिसे हम लोग फॉल्स लेबर पेन कहते हैं, वो लेबर पेन नहीं होता है, वो फॉल्स पेन होता है। वो बॉडी को तैयार करते रहता है डिलीवरी के लिए। तो ये आप समझ गई होंगी कि ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें समझ गई होंगी इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने बताया है बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ज़रूरी होगा आपके लिए अभी। कई महिलाओं को ये लेबर पेन 8वें महीने में भी फॉल्स लेबर पेन देखने को मिलता है, किसी को 9वें महीने में भी देखने को मिलता है, क्योंकि डिलीवरी तो कभी भी हो सकती है 7वें, 8वें, 9वें महीने में। लेकिन जो 7वें, 8वें महीने में होती है वो होती है इमैच्योर बेबी और इमैच्योर डिलीवरी। तो वो समय से पहले प्रसव पीड़ा होता है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए, सेहत के लिए ठीक नहीं है दोनों के, तो इसलिए वो सही नहीं होता है। 9वें महीने के बाद जो डिलीवरी होती है, मतलब भरपूर जिसको पोषण मिला होता है पेट के अंदर, वही डिलीवरी सही होती है। तो ये सारी बातें आई होप कि आपको समझ में आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाए। धन्यवाद।